नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। आज मैं आपको क्लास 10th का न्यूमेरिकल बताने वाला हूं, यानी कि सांख्यिकी। और ये दूसरा चैप्टर का है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर का है। इससे पहले भी हम बताए थे प्रकाश का परावर्तन में। तो आइए सबसे पहले इससे संबंधित बातें हैं जो हम लोग जान लेते हैं। देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल या सांख्यिकी को आप बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, जो जस्ट लाइक ये मैथ के जैसा ही है। बस आपको इससे संबंधित फार्मूला याद होना चाहिए। और दूसरा, आपको ये याद होना चाहिए कि अगर इसमें लेंस के संबंधित सवाल है तो लेंस में आपको प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, फोकस दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये सब पढ़ना है। तो इसमें किस लेंस में प्लस में होता है और किस लेंस में माइनस में होता है, क्या प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी और फोकस दूरी, ये सब आपको जानना है। तभी आपको न्यूमेरिकल ये बनेगा, वरना नहीं बन पाएगा। ये दो चीज़ें आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। समझ गए? तो अब आगे हम लोग चलते हैं और कुछ इससे संबंधित फार्मूला है जो हम पहले भी बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सबको इकट्ठा करके लिख दिए हैं। तो पहले इसको समझते हैं। देखिए, ये लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और आवर्धन सूत्र होता है, आवर्धन को m से लिखते हैं, hi/ho बराबर v/u। ये फार्मूला होता है आवर्धन सूत्र का, ये भी याद होना चाहिए। hi क्या होता है? I का मतलब इमेज होता है, h का मतलब ऊंचाई, इमेज मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और ये होता है o मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ये वस्तु की ऊंचाई हुआ। और ये तो जानबे करते हैं प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। और यहाँ पे तीसरा नंबर है क्षमता, जिसको पावर बोलते हैं अंग्रेजी में। ये क्षमता बराबर फार्मूला हम पढ़ाए हैं 1/f, और मीटर में रहेगा। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 100 से गुना कर देंगे 1 में, तो 100 ना होगा। तो आपको सवाल जब देता है न्यूमेरिकल, अगर मीटर में देगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, सेंटीमीटर में देगा तो ये वाला लगाएंगे। ये सब आप जानते हैं। और चौथा में ढेर सारे लेंस को इकट्ठा किया जाता है, यानी कि क्षमता को बढ़ाने के लिए एक से अधिक लेंसों को इकट्ठा किया जाता है। तो उससे संबंधित ये फार्मूला है, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 Pn। और सारा को मतलब आप कितने लेंस को जोड़ रहे हैं, लेंस की क्षमता को। अगर एक से अधिक लेंस को जोड़ते हैं तो उसकी क्षमता क्या होगा? अधिक होगा, बढ़ेगा। तो कुल क्षमता क्या होगा? ऐसे संबंधित सवाल आएंगे निकालने के लिए, तो ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग। समझ गए? इसमें होता क्या है कि 2-3 वो क्षमता दे देगा लेंस का, और कहेगा कि इसका कुल क्षमता निकालिए। तो कुल क्षमता का फार्मूला यही है, P1 प्लस P2 प्लस P3। जितना क्षमता दिया सबको जोड़ देंगे, तो जो फाइनल आंसर आता है वही क्या होगा? उसका कुल क्षमता आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि एक किसी व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता है, नज़दीक का भी नहीं दिखता है। तो उस स्थिति में दो तरह के लेंस को क्या करता है? लगाता है, दूर का भी दिखता है और नज़दीक का भी दिखने के लिए। और साथ ही साथ कभी कभी लेंस वाले जो कैमरे होते हैं, वीडियो कैमरा हुआ, और भी है, बड़े बड़े कैमरे लगते हैं, और क्या बोलता है, प्रोजेक्टर होता है जिसके द्वारा पर्दे पर सिनेमा दिखाया जाता है, उसमें भी कई तरह के लेंस लगता है। तो उससे संबंधित ये सवाल बनेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इस फार्मूला से संबंधित सवाल क्या क्या आता है, किस तरह से आता है, इसके बारे में जानते हैं। और ये न्यूमेरिकल जो है 10th क्लास का तो है ही, 12th में भी आपको काम आएगा। और ये सब फार्मूला भी सब 12th में फिर आपको मिलेगा। अगर 12th में जो विद्यार्थी है वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब बेसिक है और यहाँ से ही आपका स्टार्टिंग होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालना है। पहला सवाल में फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसका पावर क्या होगा? पावर को हिंदी में क्षमता बोलते हैं और अंग्रेजी में पावर बोलते हैं, इसीलिए उससे P से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे है। और इसमें जितना भी सवाल बताएंगे NCERT सहित होगा, यानी NCERT तो होगा ही, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम अलग से देंगे ताकि आपको बनाने में आसान होगा। क्योंकि NCERT में ऐसे सवाल रहते हैं कि एकाएक भारी सवाल दे देंगे, यानी टिपिकल सवाल दे देंगे, और एकाएक सरल हो जाएगा, आसान सवाल दे देता है। तो बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होता है। और
बनाने में दिक्कतें होता है, इसीलिए हम सवाल को ऐसे मिला के दिए हैं। टोटल एनसीईआरटी का तो रहेगा ही, लेकिन कुछ मिला के देंगे सवाल, ताकि आपको धीरे 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 हार्ड होगा, इससे आपको बनाने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए, पहला सवाल में फोकस दूरी दिया हुआ है और कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो फोकस दूरी दिया हुआ है, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी किस में होता है? माइनस में होता है कि प्लस में होता है? बस हो गया, यही पड़ती है। किस में होता है? प्लस में होता है। और इसका पावर क्या होगा? पावर निकलता है, क्षमता निकालना है। तो चलिए सॉल्व। क्या फॉर्मूला होता है? पावर ना निकालना है, तो P बराबर, सेंटीमीटर में दिया है तो ये फॉर्मूला लगेगा 100/F। तो 100 F का मान कितना दिया है? 50। अच्छा ये बताइए, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी किस में होगा? प्लस में। तो क्या हो जाएगा? 2। क्षमता का यूनिट यानी कि मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। D से लिखते हैं, तो 2D आ गया। क्या C? क्या चीज आया? क्षमता। किसका? लेंस का। यानी कि 2 डायोप्टर वाला क्षमता वाला क्या लगाएगा? लेंस लगाएगा। अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा में तो 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा? ये 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस है, इसका क्या दिया है? फोकस दूरी। तो आप बताइए, ये भी सवाल सेम है, बट थोड़ा सा फर्क है। आपको उसमें उत्तल लेंस था, इसमें अवतल लेंस। तो इसका भी क्षमता निकालना है। क्षमता का फॉर्मूला P बराबर 1/F, और मीटर में दिया है तो 1/F वाला लगाएंगे, तो 1/F, और F का मान कितना है? 2। अच्छा ये बताइए, ये कौन लेंस है? अवतल। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी किस में होता है? माइनस में होता है। तो यहाँ -2 हो जाएगा। बोलो। अब इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? -0.5 D मतलब डायोप्टर। समझ में आया? अरे 1 में 2 से भाग देगा, सॉरी 2 से 1 में, तो ये नहीं कट रहा है तो कुछ ही होगा। पॉइंट तो यहाँ 0, 2 पचे 10, तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा? 5 हो गया। D यूनिट है तो नहीं लिखेगी, तू अपना नाम लिख देगी तो समझ जाएगा। बाबू का नाम लिखना पड़ता है। क्यों? पहचान के लिए। पहचान के लिए आपका उसका नाम लिखना जरूरी है। उस पर एड्रेस में क्या करते हैं? पिताजी का नाम लिखते हैं ना जी। क्यों? क्योंकि इसका पिता क्या है? यही है, डायोप्टर है। डायोप्टर नहीं लिखिएगा तो ये नहीं समझेगा सब कि क्या हुआ 5। इसे 5 आप ऐसे लिख दिए तो 5 क्या है? क्या है? 5 किलो है। वस्तु कौन सा वस्तु है? ये हाइट वाला है, क्या है? ये सब जानकारी कौन देगा? उसका मात्रक लिखिएगा। तो जैसे ही आप मीटर सेंटीमीटर लिखिएगा तो समझेगा कि दूरी है या ऊंचाई होगा। आप केजी लिखिएगा तो कौन सी बताएगा? ये कोई वस्तु है, चाहे तेल हो, क्या हो, चावल हो, गेहूं हो, कोई होगा, तो ये केजी हुआ। तो ये सब यूनिट जो है क्या बताता है? उसके पहचान बताता है कि क्या है वो। तो ये लिखना जरूरी है। चलो सुनो, बता रहेगी दम एकदम कुत्ता का पूंछ है सर। बाबा समझाते हैं कि समझो, बार बार वही कमवा करता है। समझो, एक लेंस की फोकस दूरी निकाले जिसकी क्षमता -2D है, और वह किस प्रकार का लेंस है ये बताना। तो आप बताइए। ये तो माइनस में आप देखिए ये आया है ना डायोप्टर, तो ये कौन लेंस था? अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस है, इसका मतलब P बराबर फॉर्मूला हम लगा देंगे 1/F। ये तो होगा ही। अब मीटर में है कि सेंटीमीटर, इससे पता नहीं चलेगा। P का मान दिया है तो इस बार ऐसे कर दो, ये F कहाँ चला जाएगा? यहाँ। अब P कहाँ आ जाएगा? नीचे। तब बोलो, क्योंकि F है ना निकालना है 1 -2, और D यहाँ पे बनाते समय नहीं लिखते हैं, लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ फोकस दूरी आएगा तो मीटर में आएगा या तो सेंटीमीटर में। तो बोलिए अब इसको कैसे काटें?
अगर ये वाला लगाए हैं तो ये तो मीटर का ना बताएगा, और 100/f लिखते तो सेंटीमीटर में आता। तो इसको जब भाग देंगे तो 0.5 मीटर नहीं आएगा माइनस में। ये आ गया का चीज, सॉरी यहाँ एफ हाँ एफ का मान है। अब डी का के लिए डी तो यहाँ दे ही दिया है जी, पी का मान दिया है 50 सेंटीमीटर भी होगा, सेंटीमीटर में बदलिएगा तब मीटर में आएगा तो 0.5 ना होगा। तो चलो बदल दो, सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 0.5 को 100 से गुना करेंगे, आई हटाइए पॉइंट तो 10 होगा, आई 0 से 0 कट गया, 10 बचे -50 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया या तो ये आंसर हुआ, वो आपकी मर्जी। ठीक है, सेंटीमीटर में ये होगा, मीटर में ये होगा। ठीक है, अब चौथा नंबर सवाल है। अच्छा ये भी इसमें पूछो, वह किस प्रकार का लेंस है। तो जब फोकस दूरी का मान माइनस में आया, तब फोकस दूरी का माइनस किस लेंस में होता है, इसीलिए क्या लिख देंगे, अवतल लेंस है। हो गया। चौथा, एक लेंस का पावर +2.0 डी है, उस लेंस की फोकस दूरी निकालिए। देखिए इसमें क्या दे दिया है, क्षमता दे दिया है। तो जब क्षमता दिया हुआ है तो इसका क्या निकालेंगे, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी निकालिए उसी तरह, बोलिए। तो फार्मूला तो अभी पढ़वे कि F बराबर 1/P नहीं होगा। अगर मीटर में निकालेंगे तो ई P आ जाएगा नीचे, F आ गया यहाँ, समझ गए। तब फोकस दूरी निकालिए, ई मीटर वाला निकाल 1/, कितना दिया है प्लस, देखिए 2.0 दिया है, मतलब पॉइंट 2 क्या है 0 है, तो मतलब 2 ना हुआ। वो ऐसी आपको क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो ये 2 हो गया। अच्छा इसको भाग देंगे तब प्लस में 0.5 मीटर, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो बोलिए 100 से गुना, आई हटाएंगे तो नीचे 10, 1 0 से 1 0, 50 सेंटीमीटर हो गया ना। या तो ये वाला आंसर मीटर में होगा तो ये सेंटीमीटर में होगा, तो ये आ गया क्या, फोकस दूरी। अच्छा ये प्लस में आया है तो कौन लेंस होगा, तो यहाँ पे उस लेंस की फोकस दूरी केवल निकालना है, ये बोल रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या होगा फोकस दूरी, क्या प्लस में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, आगे हम लोग मिलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर सवाल में। देखिए ये एनसीईआरटी का सवाल है और बहुत पहले भी बताया एनसीईआरटी का। देखिए इसमें बोल रहा है कोई डॉक्टर +1.5 डी यानी इतना क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। मतलब इस तरह इतना क्षमता वाले लेंस क्या करता है, देता है अपने रोगियों को चश्मा में लगा करके, समझ गया, करता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, वह लेंस अभिसारी होगा या अपसारी होगा, ये भी बताना है। तब बोल रहा है कि जब क्षमता दिया हुआ है तब फोकस दूरी निकालते हैं, फोकस दूरी निकल जाएगा तब पता चल जाएगा कितना दूर तक साफ साफ देखेगा, समझ गए। चलिए सॉल्व, फार्मूला क्या है, P बराबर 1/F, मीटर में आएगा क्योंकि P का मान दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, फोकस दूरी। तो F कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और P यहाँ पे। तो चलो F और P यहाँ 1, नीचे क्या हो जाएगा 1.5, प्लस में ना है, प्लस में ही हटाएंगे तो ऊपर 10/15, इसको काटिए, आया 3 से भाग दो तो 0.6 ना आएगा, 3 6 18, फिर 0.6, इस 6 कभी नहीं खत्म होगा, 0.6 इतना मीटर लिख दीजिए को बढ़ा करके लास्ट में, समझ गए, इतना मीटर आया। अब आप बताइए ये प्लस में फोकस दूरी आया तो ये लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, वह लेंस अभिसारी होगा या अपसारी, बताओ। अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं,
उत्तल को, अपसारी अवतल को। तो फोकस दूरी प्लस में किस में होता है? उत्तल लेंस में। तो कौची होगा? अभिसारी ना होगा। इसीलिए यह क्या है? अभिसारी यानी कि उत्तल, अभिसारी लेंस है। समझ गए? अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है। शून्य में प्रकाश का वेग इतना है, ये तो सब कोई जानता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है ना? वही है। पानी तथा कांच में प्रकाश का वेग की गणना करो। वेग निकालिए। चाल, वेग को ही चाल बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे समझना है कि वेग को ही चाल निकालना है। किसमें? पानी और कांच में। ज्ञात करें। पानी तथा कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3 और 3/2। समझिएगा, पानी तथा कांच का अपवर्तनांक। तो पहले क्या है? पानी। तो पहले पानी का अपवर्तनांक हुआ, बाद में क्या है? कांच। कांच का अपवर्तनांक ये हुआ। समझ गए? तो दोनों में बारी बारी करके आपको क्या निकालना है? वेग, वेग, चाल। ऐसे तो याद ही है, लेकिन यहाँ पे आपको निकालना है। तो देखिए, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या? शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। उस माध्यम का मतलब जिस माध्यम में जाता है। तो अभी आपका फॉर्मूला क्या है? अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश का वेग, या यहाँ पे चाल भी लिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रहा है पानी में बताइए, तो पहले पानी का निकाल लेते हैं, फिर बाद में कांच का निकाल। तब बोल रहा शून्य में प्रकाश का वेग अब बटा पानी में प्रकाश का वेग, क्योंकि पानी वाला निकालना है और कांच वाला निकालना है। पहले पानी वाला निकाल लेते हैं। अच्छा, ये जो अपवर्तनांक आप निकाल रहे हैं वो किस में निकाल रहे हैं? पानी में। पानी का ना अपवर्तनांक दिया है, तो यहाँ खाली अपवर्तनांक की जगह क्या लिखेंगे? पानी का अपवर्तनांक, ठीक है? अब पानी का अपवर्तनांक कितना है? तो इसके जगह 4/3। अच्छा, इसको शॉर्ट में लिखना हो तो भी का मतलब वेग होता है, वेलोसिटी। 9th क्लास में पढ़े ना? अच्छा, शून्य में बोल रहा था, शून्य को हवा बोलते हैं, और हवा का मीनिंग कौन सी होता है? एयर। तो यहाँ भी ए लिख सकते हैं, याद है? दिखाते थे ना। अब फिर यहाँ पानी में प्रकाश का वेग, तो वेग को वेलोसिटी बोलते हैं, तभी पानी को वाटर, तभी W। ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। बोलिए, तो निकालना है क्या आपको? ये तो ई वाला तो पता है, शून्य वाला नहीं पता है? 3 × 10⁸ अब वो सब बाद में लिखेंगे। नीचे क्या है? VW, यही ना निकालना है। तो क्रॉस गुना करो इसको, VW। पानी में प्रकाश का वेग निकल 3 3 9 10⁸, जो ऊपर है वो नीचे जाता है। भाग दीजिए, 4 दूना 8, 1/1 ना बचा, तो क्या हो जाएगा? पॉइंट दे देंगे तो 10 हो जाएगा। 4 दूना 8, फिर 2 बचा तो 0, तो 20 हो जाएगा। 4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया। इतना तो होता ही है पानी का, नहीं होता है? इसीलिए क्या लिखेंगे? पानी में प्रकाश का वेग कहो या चाल 2.258 मीटर पर सेकंड होगा ना जी? पहले भी बता चुके हैं। अब दूसरा यहाँ पे समझिए, अगेन शॉर्ट में समझिए। क्या है? कांच का अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल, यहाँ भी होगा ना जी? तो शून्य को हवा बोलते हैं, तो ए कौन चीज? VA होगा ना, शॉर्ट वाला। देखो नीचे कांच वाला, कांच को क्या बोलते हैं? ग्लास। तो क्या हो जाएगा? VG। अब बोलो, इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना? 3/2, 3/2।
एयर का तो मालूम है। और नीचे क्या हो जाएगा भी जी, क्रॉस गुना कर दो, 3 से 3 कट जाएगा ना, 2 से गुना कर दो, भी जी बराबर 2 इंटू 10 तो बराबर नहीं तो हो ही गया। क्या लिखेंगे इसीलिए कांच में प्रकाश का चाल कहो या वेग, कोची होगा समझ गए। तो ये आपका न्यूमेरिकल इस तरह से पूछेगा, और ये एनसीईआरटी का भी है, और ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको बताए हुए हैं, याद रखिएगा, आता है परीक्षा में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब हम लोग 5वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 7वां नंबर है, एक लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का दुगना आभासी प्रतिबिंब बनता है। दुगना आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये दुगना बोल रहा है, चौगुना बोलेगा, तिगुना बोलेगा तो समझ जाइए ये किसका मान दिया है, एम का मान दिया है। एम का फॉर्मूला होता है क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। एम किसको बोलते हैं, आवर्धन को। तो आवर्धन का मान यहाँ पे दे दिया है कि एक लेंस से इतना सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, रखल है वस्तु लेंस से, वस्तु का दुगना आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बन रहा है, आभासी। तो एम का मान को उसमें हो जाएगा प्लस में, और वास्तविक कहता तो माइनस में। समझ गए। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी एवं लेंस की फोकस दूरी निकालिए। तो जो जो पहले दिया है यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। क्या दिया है, एक लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी दिया हुआ कितना, 15 सेंटीमीटर। अच्छा, कोई भी लेंस हो वस्तु दूरी किस में होता है, माइनस, तो माइनस 15 सेंटीमीटर हो गया। और आवर्धन का मान दिया हुआ है 2, और आभासी है इसलिए प्लस, और भी का मान हम लोग को निकालना है, और एफ का मान। ये भी और एफ क्या होता है, भी है बस प्रतिबिंब दूरी, एफ है फोकस दूरी, यही ना निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी निकाली। तो नाउ आप लोग को मालूम है फॉर्मूला, एम बराबर भी बटा यू, क्योंकि ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसमें 3 है, 3 में से 2 पता है, तो तीसरा निकल जाएगा, तो बाकी आपको आसान हो जाएगा। क्या उतार रही, देखो यहाँ देखो, तो एम का मान कितना है 2, भी का मान नहीं पता, यू का मान गुना करवा दो, कितना हो गया, भी बराबर 30, तो भी का मान आ गया -30 सेंटीमीटर। अब भी का मान मालूम है, यू का मान भी मालूम है, तो एफ का मान तो मालूम हो ही जाएगा। ये हो गया आंसर आपका। तो क्या लिखेंगे अगेन, यहाँ से लेंस सूत्र ना याद है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, लेंस सूत्र से फोकस दूरी निकाल लेंगे। चलिए 1/v, भी का मान कितना है -30, और यहाँ u का मान 15 -15 है, यहाँ माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा। अब चलो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, चलिए इधर कर देते हैं। एलसीएम कितना होगा 30 ना होगा। अच्छा ये माइनस है, ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, ठीक है 1 के पास, 30 एक मरतबे, तो 1 भी एक मरतबे ना होगा, अब -1 इसी के पास रहेगा, अब प्लस है तो प्लस। देखिए 15 दूना 30, तो 1 दूना 2, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1/30, तो ये किसका मान आ गया 1/f का। तो इसको भी उलट देंगे तो ये भी उलट जाएगा, तो f का मान कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो अब बताइए, चलिए अब हम लोग 8वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। ये सब एनसीईआरटी का भी है, कोई सवाल आपको दूसरा है तो आपको समझाने के लिए हम बताए थे कि पहले आसान बताएंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे भारी करेंगे, इसीलिए हम मिक्स कर दिए हैं। लेकिन एनसीईआरटी का सभी सवाल का सलूशन इसमें मिलेगा, भले नंबरिंग इधर उधर हो सकता है,
तो चलिए हम लोग जानते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ। 10 सेंटीमीटर फोकसांतर के उत्तल लेंस से, फोकसांतर का मतलब क्या होता है? फोकस दूरी। उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखे 2 सेंटीमीटर ऊंचे बीम, बीम का मतलब होता है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी निकालिए। देखिए आवर्धन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन, इसको एम से लिखते हैं। इसमें बोल क्या रहा है? 10 सेंटीमीटर फोकसांतर, यानी कि फोकस दूरी दे दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। अब कौन सा लेंस है? उत्तल। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है? प्लस में। और वस्तु दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर। वस्तु जो है 15 सेंटीमीटर लेंस से दूर रखल है, वस्तु का ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। समझ गया? और वस्तु है तो ऊंचाई भी होगा ना। तो वस्तु दूरी कितना हो गया? -15 सेंटीमीटर। कोई भी लेंस में वस्तु क्या होता है? माइनस में। और वस्तु की ऊंचाई जो है कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई जो है वस्तु को किससे लिखते हैं? HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HI क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो ये निकालना है क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। तो V का मान अगर निकल जाएगा तो पता चल जाएगा स्थिति, लेकिन आकार तभी पता होगा जब HI का मान निकलेगा। क्या है कि वो कितना हाइट है प्रतिबिंब का, HI का मान निकालेंगे तब ना। फिर बोल रहा है प्रकृति बताई, तो वो तो V का मान निकालिएगा तो पता चल जाएगा प्रकृति वास्तविक है कि आभासी है ना। लेंस के आगे बन रहा है कि पीछे बन रहा है? क्योंकि उत्तल लेंस में दोनों तरह से प्रतिबिंब बनता है, पता है ना, वास्तविक आभासी दोनों। और फिर बोल रहा है कि इसका आवर्धन भी निकालिए। तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं। देखिए बहुत विद्यार्थी समझ में नहीं आता कि कैसे कैसे कर दे रहा है। देखिए आपको फार्मूला 2-3 तो है ही है, आपको क्या चीज़ निकालना है वो सोचिए और क्या क्या दिया है वो सोचिए। उसके बाद आपको फार्मूला याद है ही, तो उस फार्मूला को आपको दिमाग में चलते रहना चाहिए कि वो ये फार्मूला है तो इसमें 2 गो दिया हुआ है तो तीसरा निकालना है। ये सब आपको सोचना है। जैसे आप क्या देख रहे हैं? U और F का मान दिया हुआ है, अब V का मान निकालना है। तो U V F से संबंधित लेंस सूत्र है। तो 2 गो 3 गो है, ये उसमें 2 गो दे ही दिया, कोई 2 गो दे दिया तो तीसरा तो निकल ही जाएगा। तो ये आसान है, ये आपको सोचना है। अब सब का मान डालिएगा तो क्या हो जाएगा? भिन्न का जोड़ घटाव हो जाएगा। 1/V माइनस 1/U लेंस सूत्र से हम लोग निकालते हैं। तो 1/F, F का मान कितना है? 10। V का मान नहीं दिया है, U का मान दिया हुआ 15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा। अब LCM ले लेते हैं, इसको इससे गुना कर, 15 इसको इससे करते हैं 1/V। बताइए कितना हो जाएगा? 5/150। 5 दिया 30 न हो जाएगा। ये 1/30 हुआ तो उलट देंगे तो क्या चीज का मान आ जाएगा? इसीलिए V बराबर 30 सेंटीमीटर आ गया प्लस में। ध्यान से समझिएगा, 1/30 बचा, ये 1/V बचा, तो दोनों को उलट देंगे तो V ऊपर जाएगा तो 30 भी ऊपर हो जाएगा। तो V का मान कितना है? 30 सेंटीमीटर। और किस में आया? प्लस में आया। तो बताइए इसका ये लेंस से आगे बन रहा है कि पीछे? सर पीछे बनेगा। लेंस से आगे बनेगा कि पीछे? पीछे बनेगा, क्योंकि आगे बनेगा तो माइनस में होगा। चलिए V का मान निकला। अब क्या निकालना है? HI का और M का। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला। अगेन एक और फार्मूला हम लोग को मालूम है, HI/V/U। तो चलो इसका मान HI का नहीं मालूम है, HO का मालूम है कितना? 2। अब V का मान अभी निकला है 30 U का मान -15 हो गया। 2 क्रॉस कर दी। HI का मान, प्रतिबिंब की ऊंचाई किसमें आया? -4 सेंटीमीटर।
तो जब प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में आया तो इसका मतलब कि प्रधान अक्ष के नीचे है, उल्टा बन रहा है। और m का मान निकालना है, और m का मान तो मालूम है HI/HO होता है ना। तो चलिए HI का मान 4 है, HO का मान 2, -2 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी निकल गया। तो आपको इसमें बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति निकालना है। आवर्धन का मान तो आ ही गया। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, लिखते हैं। इसीलिए प्रतिबिंब का स्थान, स्थान का मतलब ही स्थिति होता है। स्थान, प्रतिबिंब का आकार, अब प्रकृति। ये प्रतिबिंब की स्थितियाँ पढ़ाए थे तो इस तरह लिखने के लिए बताए थे। वहीं से आपको यहाँ समझना है। चलिए, तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है? भी का मान क्या निकला है? प्लस में। तो लेंस, उत्तल लेंस है, तो लेंस के आगे है कि पीछे है? पीछे है, तब ना प्लस में है। क्या बताए थे कि अगर ये है लेंस और इधर से किरण जा रहा है, ऐसे बन रहा है, जो भी है ऐसी बता रहे हैं, तो ये तो आपतित किरण के दिशा में ना है। आई प्रकाशीय केंद्र से इधर मापेंगे तो प्लस में होगा, क्योंकि आपतित किरण के दिशा में है। इधर मापेंगे तो उसका विपरीत हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसीलिए कहाँ बना है? लेंस के पीछे। चल क्या लिखेंगे? लेंस के पीछे। चलिए, फिर आकार। अब आकार, वस्तु का आकार कितना है? 2 सेंटीमीटर। देखिए 2 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार यानी HI का मान कितना आया है? 4, -4 आया है, मतलब 4 सेंटीमीटर है। तो बड़ा कौन है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का ऊंचाई ना बड़ा है, वस्तु का तो ऊंचाई 2 है, और उसमें उसका प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर ऊंचा बन रहा है। तो वस्तु से क्या हो गया? वस्तु से बड़ा। और फिर क्या बन रहा? प्रकृति। प्रकृति, अब देखिए HI का मान माइनस में है तो क्या हो जाएगा? उल्टा। और भी का मान अगर प्लस में आया है तो वास्तविक होगा। तो क्या लिखेंगे? वास्तविक, क्योंकि दर्पण के पीछे बनेगा तो वास्तविक, आगे बने, सॉरी, लेंस के पीछे बनेगा तो वास्तविक, आगे बनेगा तो आभासी। और पीछे बना है और उल्टा है, क्योंकि माइनस में HI का मान आया है, तो क्या हो जाएगा? उल्टा। उल्टा। ये हो गया प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, स्थान। समझ में आया? चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं।